टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी आप पहले सुन चुके होंगे, पहले ही चैप्टर में स्कूल के टीचर सिखाएंगे और दो दो बार आता है ये, तो हम लोग एक ही बार में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम अब तक क्यों रोक के रखे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको पोटेंशियल भी सीखना है और फील्ड भी सीखना है। जब तक आप पोटेंशियल नहीं सीखते तो फिर डाइपोल का महत्व नहीं रह जाता, फिर हमको एक बार अलग से डाइपोल फील्ड में पढ़ाना पड़ता है, फिर दोबारा डाइपोल यहाँ पे शुरू करना पड़ता, तो इसलिए हम डाइपोल को सेपरेट टॉपिक बना के पढ़ लिए। डाइपोल में अभी आप कम से कम नहीं भी देखिएगा तो कितना बोले, कम से कम 10-12 एक्सप्रेशन आपको डाइपोल में दिखेगा, सिर्फ 10 एक्सप्रेशन तो कम से कम आपको दिखेगा, छोटे छोटे एक्सप्रेशन को भी काउंट कर दे अगर तो 10 एक्सप्रेशन आपको सिर्फ डाइपोल में दिखने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को आप एक बहुत ही छोटे लेंथ से सेपरेट करते हो, फिक्स्ड लेंथ से जो वेरी ना कर सके, सेपरेट करते हो तो वो डाइपोल कहलाता है। ये डाइपोल जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल लेंथ से आप सेपरेट करते हो तो ये डाइपोल कहलाता है। जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और बीच का ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ये डिस्टेंस हो सकता है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू ये हो गया आपका डाइपोल। इसके बीच का लेंथ काफी छोटा होता है, लेंथ को कई लोग डी लिखते हैं, लेंथ को कई लोग एल लिखते हैं, कई बुक लेंथ को 12 भी लिखता है, जो कि एनसीईआरटी और साइड बुक सब 12 लिखता है, यानी इनके बीच का सेपरेशन को हम लोग 2l लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 12 मतलब लेंथ का डबल नहीं है, हम यहाँ 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें कई बार हमें डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होगा या आधा डिस्टेंस चाहिए होगा, तो L लिखते या D लिखते तो D/2 या L/2 लिखना पड़ता, तो कैलकुलेशन में थोड़ा अजीब सा वैल्यू लगता है। सही होता है, गलत नहीं होता है, लेकिन वही अगर 12 लिखे हैं तो हाफ ऑफ LL लिखने में कैलकुलेशन में आसानी पड़ता है। तो इसलिए याद रखिएगा 12 यहाँ लेंथ का डबल नहीं है, 12 लेंथ ही है टोटल। ठीक है, लिखने का तरीका 12 है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें दो तीन बातों को ध्यान रखना है कि डाइपोल एक्सिस क्या होता है। डाइपोल एक्सिस के बारे में आप समझ ही चुके हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस, यानी ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसका नाम मतलब यही होता है डाइपोल एक्सिस। इसके बाद इसमें एक और टर्म होता है जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। ये छोटे छोटे टर्म्स आप जान लो, केमिस्ट्री में आपने काफी सुना है डाइपोल मूवमेंट, सारे के सारे केमिस्ट्री में आपने शुरुआत में यही सब काम किए हैं, पहले 11th में डाइपोल मूवमेंट का काफी कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ है। फिलहाल हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे P से, P के ऊपर वेक्टर साइन है। डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू चार्जेस, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी Q इनटू 2l। ये कैसा क्वांटिटी है, साफ साफ दिख रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ, नॉर्मल इनटू है, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है, इसका फार्मूला आता है Q इनटू 2l, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है Q इनटू 2l। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो तो इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस Q से प्लस Q होता है, एंड डायरेक्शन अलोंग, याद रखिएगा अलोंग माइनस Q से प्लस Q की ओर, अलोंग माइनस Q से प्लस Q की ओर। केमिस्ट्री में आप हमेशा बनाते थे, यानी यहाँ माइनस Q है और यहाँ प्लस Q है, तो डाइपोल मोमेंट का आप केमिस्ट्री में डायरेक्शन याद होगा आपको, इस तरह से बनाते थे ना, ये ऐसे बना के ऐसे खींच देते थे, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट, जैक बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव कि ये ऐसा यूनिट किसका है या किस फिजिकल क्वांटिटी का है, या ये डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का कूलम्ब और डिस्टेंस का मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, बीच में गैप है, कूलम्ब मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखिएगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by a fixed distance, two equal and opposite charges separated by a fixed bracket में small, separated by a fixed bracket में small distance, two equal and opposite charges separated by a small यानी कि fixed distance, two equal and opposite charges separated by a small distance या fixed distance constitute an electric dipole, constitute an electric dipole। नीचे में छोटा सा डायग्राम, ये छोटा सा लेंथ को सेपरेशन को हम 12 से दिखा रहे हैं,
12 मतलब इसके लेंथ का डबल नहीं, 12 मतलब वही सेपरेशन ही है। नीचे लिखेंगे डाइपोल एक्सिस, a line joining the two charges, two equal and opposite charges of a dipole, a line joining the two equal and opposite charges of the dipole, a line joining the two equal and opposite charges of a dipole, a line joining the two equal and opposite charges of a dipole, a line joining the two equal and opposite charges of a dipole is called dipole axis. It's called what? It's called dipole axis. A line joining the two equal and opposite charges of a dipole is called dipole axis. कल MWF वाले बैच का बैच होगा, देखो हम फिर भी दोनों बैच को मिलाए नहीं है, सिर्फ एक या दो बच्चे को दिक्कत हो रहा था, और उस एक या दो बच्चे को भी हम कंसीडर करते हुए दोनों बैच को नहीं मिला है। समझ में आ रहा है बात कि ना TTS की ना MWF की। 20-20, 25-25 बच्चे आप लोग होंगे मैक्सिमम, के अभी तो दिख रहे हैं 40 लोग या 41 लोग ज्वाइन करते हैं जब मीटिंग को, और सुबह का समय मान लो 5-10 लोग और होंगे, तो मैक्सिमम 50-25 का ग्रुप बना आपका, उससे भी कम का ही आप लोग क्लास तो रेगुलर करना नहीं है बेशर्मों को, तो कम से कम अलग अलग हम बैच बनाए, तो आप पूछिए, बोलिए और सीखिए, आपको फायदा जब मिल रहा है तो फायदा लीजिए। तो हम एक बार मिला के पढ़ाते तो बात आपको फर्क नहीं पड़ता, हमको आराम पड़ जाता, लेकिन हम फिर भी एक दो बच्चे का भी कंसिडर हम कर रहे हैं बात, तो आप भी ध्यान रखा कीजिए, क्लास रेगुलर कीजिए, थोड़ा थोड़ा बहाना के लिए सोने चले गए, इधर चले गए, नहीं चलेगा। Dipole axis, a line joining the two equal and opposite charges of a dipole is called dipole axis. Dipole moment के बारे में इतनी बातों को आप लिख लीजिएगा, डेफिनेशन कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं। It is defined as the product of the magnitude of any of the charges and the separation between them. It is a vector quantity and its direction is from -q to +q. Its SI unit is coulomb meter. तो इतनी कुछ बातें आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सप्रेशन का। डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट पी को पी से नोट करते हैं q इंटू टू एल, नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल इंटू एल, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट ना समझ लें आप, q इंटू डी एल, नॉर्मल इंटू q इंटू डी एल, ठीक है। dl मतलब 2l यहाँ पे है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा -q से +q की ओर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा -q से +q, ठीक है। अब एक डाइपोल में दो चार्ज है, एक -q और +q, इन दो चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉइंट पे हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है। तो पहला एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an axial point of a dipole, electric potential at an axial point of a dipole, electric potential at an axial point of a dipole, एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। 2 दिन का इतना लंबा आपको गैप छुट्टी दिए थे, उसमें हम डीपीपी भी भेज दिए थे, काफी कम ही लोग होंगे जो उसको बनाए होंगे या कोशिश किए होंगे। 2 दिन कैसे कई लोग बर्बाद किए होंगे, वो बैठ के सोचना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप सोचिए क्या आपने प्रोडक्टिव किया इस 2 दिनों में। खैर, एक्सप्रेशन में पहला, दो डाइपोल है -q और ये है +q, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच का दूरी आपको 2l लिखना है। आपको इसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट जो इसके अलाउंग दी एक्सिस लाई करे, किधर भी हो सकता है। मान लो ये है इसका एक्सियल पॉइंट P, जो इसके सेंटर पॉइंट O से r दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हर बार की तरह अभी नहीं आपको लिखवा देंगे कि लेटस कंसीडर, हर बार हर पूरा 10 एक्सप्रेशन में यही लिखेंगे, लेटस कंसीडर अ डाइपोल हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -q and +q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, let p be any point on the axis of a dipole from at a distance small r from O such that ये हम लैंग्वेज लिखवा देंगे, such that r much greater than l या 2l, r का वैल्यू जो है, ये इतना छोटा डाइपोल है कि एक्सिस पे जो पॉइंट लिया वो काफी दूरी पे माना जाएगा, काफी बड़ा दूरी पे माना जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के चलते। डाइपोल में दो चार्ज है, आपको पता है, एक चार्ज q है, इसके चलते किसी भी पॉइंट p पे जो r दूरी पे है, पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, k
क्यू बाई वो दूरी आर, के यहाँ पे 1/4πε0 होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू हम निकाल रहे हैं। पहले देखो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा भाई, पोटेंशियल V1 इक्वल टू फॉर्मूला आता है के चार्ज क्यू। अब इसका दूरी, तो गौर करो ये डिस्टेंस कितना होगा आपको, तो ये दूरी आपको पता है कि ये L है। अगर इसका नाम आप A देते हो, इसका नाम आप B देते हो, तो डिस्टेंस हो जाएगा A से लेके P तक, डिस्टेंस हो जाएगा AP। तो बताइए V1 इक्वल टू K तो ठीक है, Q तो ठीक है, A से P की दूरी कितनी हो जाएगी। तो कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है, ये R है, ये L है, तो ये दूरी बचेगा R माइनस L, तो आप लिखोगे R माइनस L, इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका एरो किधर होगा, अवे होगा या टुवर्ड्स होगा। दो पोटेंशियल लिखने वाले हैं, तो इसका एरो किधर होगा, अवे होगा या टुवर्ड्स होगा। पहला ऑप्शन मन में सोचेगा, अवे होगा तो आप मन में हाँ बोल लिए, और दूसरा है टुवर्ड्स होगा तो मन में हाँ बोले। अब आप सब में से जो भी हाँ ना बोले, या आप लोग में से ये भी लोग बोले होंगे कि ये पोटेंशियल है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो भी ऑप्शन आपने सुना होगा, आप अपने आप को जज करेंगे खुद से कि आप क्या अभी पानी में है या नहीं है। ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी, में कोई एरो नहीं लगेगा, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। अब हम माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे, तो V2 इक्वल टू के क्यू, क्योंकि ये बहुत आसान है फिर भी हम पहला है इसलिए बीपी लिख रहे हैं। बी से लेके पी तक का दूरी कितना होगा, बी से पी तक का दूरी भाई के क्यू बाई, ऑब्वियस सी बात है ये दूरी भी एल है, तब ना L2 इतना लंबा दूरी, तो आर यहाँ तक है, ये एल, तो आर प्लस एल। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार गलती ये हो गया कि यहाँ माइनस क्यू आपको लिखना पड़ेगा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों माइनस लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, आप यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, जो भी साइन है वो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्लस में एक माइनस में आया, तो टोटल टोटल पोटेंशियल एट पी, टोटल पोटेंशियल एट पी कितना होगा भाई, टोटल पोटेंशियल एट पी कितना होगा, तो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये स्केलर क्वांटिटी सीधे ऐड हो जाता है। V1 में है के क्यू बाई आर माइनस एल प्लस के क्यू बाई आर प्लस एल। आप देख रहे हैं प्लस बोल के हम बीच में माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो दोनों से जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालो, बचेगा अंदर में क्या 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। देख रहे हैं कुछ खास नहीं, के क्यू बाहर में है ही, एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये इधर जाके इंटू होगा आर प्लस एल, बीच में माइनस आर माइनस एल। इतना बच्चे की तरह नहीं करना चाहिए लेकिन कर दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पी इक्वल टू के क्यू, अगर आप गौर कीजिएगा ब्रैकेट टूटेगा जब ना, तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2l हो जाएगा, के क्यू इंटू 2l डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंस आर काफी बड़ा है एल से, ऑल्सो क्यू इंटू 2l को हम लोग लिखते हैं पी, ये आप समझ गए, Q इंटू 2 क्या लिखते हैं P, तो Q इंटू 12 को हम P लिख देंगे, तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे P, K की जगह लिखेंगे 4πε0 R स्क्वायर। क्या किए हम, R जब काफी बड़ा है L से, R का वैल्यू 100, L का वैल्यू 1, तो 100 का स्क्वायर से क्या 1 का स्क्वायर घटाना, हम क्या किए नेग्लेक्ट कर दिए, देयरफॉर नेग्लेक्ट L स्क्वायर, L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर दिए, और इसीलिए K का वैल्यू लिखे 1/4πε0 Q इंटू 2l, Q इंटू 2l के बदले हम क्या लिख दिए P, चूंकि P के ऊपर एरो मत लगा दीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो V पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू फॉर्मूला याद कर ले, P/4πε0 R स्क्वायर, ये डाइपोल के चलते हुआ। और गौर कीजिए बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको लगा कि बच्चा वाला चीज हुआ मानते हैं, क्या कंफ्यूजन था वो ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, कहाँ बताइए ध्यान से, यहाँ बताते हैं, चमक रहा बहुत फिर भी। एक चार्ज क्यू के चलते किसी पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू बाई आर, क्या लिखते हैं के क्यू बाई आर, मतलब पोटेंशियल जो होता है वो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। लेकिन डाइपोल केस में देख रहे हैं, डाइपोल केस में रिजल्ट तो आ ही गया यहाँ तक,
लेकिन डाइपोल केस में आपको दिख रहा है दैट इज भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के नहीं है, किसके है, आर स्क्वायर के। तो लोग इतना कंफ्यूज होते हैं इस बात पे, वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है, नहीं। अगर डाइपोल के चलते देखो फॉर्मूला है, तो इसमें डाइपोल का में पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हो गया, और इसमें कोई पॉइंट चार्ज के चलते वो होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। तो ये अलग से आपको हम समझाने के लिए बता दिए हैं, इसका कोई रोल वैसा नहीं है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ये बात ना भूले और बार बार ध्यान रखें फॉर्मूला। आपको कोई डाउट है तो बोले, आपको हम अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। और पॉडकास्ट खुल गया, 1 मिनट। कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो हम आपको लैंग्वेज लिखवाने का सोच रहे हैं। शुरुआत करते हैं उससे। कुछ बोलना है इस एक्सप्रेशन में तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम सर पहले पोटेंशियल निकालते थे एक चार्ज के लिए, अभी निकालते हैं 2 चार्ज के लिए, यही अभी डिफरेंस बोला है है ना? कि पोटेंशियल निकालिए डाइपोल का। डाइपोल में 2 चार्ज है तो 2 का निकालेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में 5 चार्ज दिया तो 5 का निकालते थे ना पोटेंशियल। अभी बोला पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे ऐसे निकाले। अगर यहाँ पे हम लोग मान के चले कि आर काफी बड़ा है एल से, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, तभी एक्सप्रेशन को हम आगे नेग्लेक्ट कर पाए हैं, और ऐसा हर बार आपको होगा। नहीं होता तो हम यहीं पे आंसर छोड़ते, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आपको रहेगा ही रहेगा कि आर काफी बड़ा है एल से, इसीलिए फाइनल आंसर यहाँ तक सारा न्यूमेरिकल इसी पे रहेगा। चलिए लिखते हैं हम लोग स्टेट लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। हम हर बार नहीं लिखवाएंगे क्योंकि ये पहली बार है तो लिखवा दे रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल having two equal and opposite charges plus q and minus q. Let us consider a dipole having two equal and opposite charges plus q and minus q separated by a small length 2l. Separated by a small length 2l. Let us consider a dipole having, let us consider a dipole, बोल रहे हैं श्रुति, let us consider a dipole having two equal and opposite charges, having two equal and opposite charges plus q and minus q separated by a small length 2l, separated by a small length 2l, full stop. Let P be any point on the axis of the dipole. Let P be any point on the axis of the dipole. Let P be any point on the axis of the dipole at a distance small r from O. Let P be any point on the axis of the dipole at a distance small r from O. Let P be any point on the axis of the dipole at a distance small r from O such that r much greater than L. उसके बाद बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक बात आप लिख सकते हैं। हम आपको फिलहाल इसका फोटो भी भेज दे रहे हैं। देखिए आपके ग्रुप में फोटो भी चला गया शायद। बोलिए, हम सुन रहे हैं। नैन्सी प्रिया, आप अनम्यूट किए हैं तो कुछ कारण से किए हैं क्या? हम ही आप लोग को म्यूट कर देंगे। देखो, घर का आवाज आ रहा। नैन्सी प्रिया को मतलब ही नहीं है कि म्यूट करना है। क्यों भाई नैन्सी प्रिया? हो गया? किसी को अभी भी रुकना है? ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हियर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। असल में पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है वैसे आर के एक के लिए फॉर्मूला होता है, जो बेनली फॉर्मूला जिसमें बोला गया है, लेकिन डाइपोल केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव दिखेगा आपको। एक्सप्रेशन नंबर दूसरा, एक्सप्रेशन नंबर दूसरा, अगर हमको रोकना है तो हाथ उठाएंगे, अगर नहीं रोकना है तो आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेशन नंबर दूसरा,
हाँ हेलो। इसमें कॉल आ गया इसलिए हमको थोड़ा ब्रेक करना पड़ गया, माफी चाहेंगे। अब आप ही लोग के गार्जियन का फोन आता है, नहीं उठाएंगे तो लोग बोलेंगे मास्टर घमंडी आ गया, इसीलिए मजबूरी हो जाता है। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक डाइपोल। अगला एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी हम मिटा दिए, लैंग्वेज भी वही रहेगा, बस लैंग्वेज में पोटेंशियल की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज होगा। देखिए ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पॉइंट का नाम ओ दे रहे हैं, इसके एक्सियल पॉइंट पे यानी यहाँ, ये देखो यहाँ बी पॉइंट एक्सिस है, एक्सिस की दूरी आप ले रहे हो स्मॉल आर और इसका टोटल लेंथ है आपका 2l। 2l मतलब आप समझ ही गए हैं एल और एल। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू E1, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। पिछला में चूंकि लंबा चौड़ा लिखे थे, इस बार इसके बीच का दूरी, ये ए है, ये पी है, बी है, ये पी, एपी का स्क्वायर, एपी कितना होगा आर माइनस एल, ये दूरी आर माइनस एल होगा ना, ये आर है, ये एल है, यहाँ से यहाँ ये एल है, तो ये बचा हुआ दूरी आर माइनस एल, फॉर्मूला स्क्वायर हो जाता है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिख रहा है? और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों इधर होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, तो आप लिखोगे अलोंग एपी। ठीक उसी तरह से फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के चलते कितना फील्ड होगा? ऑब्वियस ही बात है, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे फील्ड इसकी ओर होगा, नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स होता है, ये डायरेक्शन हो जाएगा E2 का, E2 इधर क्यों हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई, E2 का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में क्यू का साइन माइनस नहीं डाल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड अलग लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा रहे हैं, क्यों भाई इस बार बी से लेके पी तक का दूरी, ये आर है और ये एल है, सेम चीज पीछे वाला हो जा रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपको होगा अलोंग
पीबी, पी से बी के लॉन्ग हो गया, दिख रहा है ना। तो अब इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देयरफॉर ई नेट, ऑब्वियस सी बात है, एक को प्लस तो एक को माइनस लिखेंगे। हमने E1 के डायरेक्शन को प्लस माना, E2 के डायरेक्शन को माइनस माना, E1 माइनस E2, यानी उस डायरेक्शन को प्लस, इस डायरेक्शन को माइनस, यानी इस साइड को हमने प्लस माना है, ठीक है। E1 का वैल्यू KQ कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस, ये देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के क्यू। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको क्या किया हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, साफ दिख रहा है एलसीएम दोनों। ये जाके इधर इंटू होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा, k इंटू क्यू, अगर ऊपर की ओर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आप लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आप लिखोगे माइनस में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा k इंटू क्यू इंटू 4RL बाई में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंस r काफी बड़ा है किससे, l से, जब r काफी बड़ा होता है l से, तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट k q इंटू 2l इंटू 2r। ये हमने क्या किया आप देखो तो, 2l इंटू 2r, 2 इंटू 2 4RL, तो सजा लिए, सजाए क्यों, क्योंकि q इंटू 2l को हम p लिख सके इसलिए, और नीचे में r स्क्वायर का होल स्क्वायर, r का पावर 4, कैसे लिख दिया r का पावर 4, क्योंकि l स्क्वायर को हमने कर दिया नेग्लेक्ट, क्योंकि एल स्क्वायर को हमने कर दिया नेग्लेक्ट, इग्नोर मार दिए। मल्टीप्लाई में इग्नोर मत मार देना, हमेशा प्लस माइनस में इग्नोर होता है। Q इंटू 12 को अगर आप P लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू R का पावर 4, ऊपर में 2R। देखो ध्यान से, लास्ट लाइन बोलने वाले हैं, एक R से एक R कट जाएगा, एक R से एक R कैंसिल होगा, और जब वो कैंसिल होगा तो कितना बचेगा जरा बताओ, R का क्यूब बचेगा नीचे में, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 P। अच्छा ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ आप, अभी मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखते जा रहे हैं आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली हो गया आर क्यूब के। ध्यान दो, वैल्यू प्लस में आया कि माइनस में, वैल्यू प्लस में आया, आपने E1 को प्लस माना है, E2 को माइनस, तब ना E1 माइनस E2 लिखा, वैल्यू प्लस में आया है, यानी इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, अलोंग B से P की लॉन्ग। अगर इसको वेक्टर में लिखना है तो E इज इक्वल टू 2P के ऊपर वेक्टर साइन बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो P का डायरेक्शन, और P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, इसीलिए रिजल्ट ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, साफ साफ दिख रहा है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है R क्यूब के, ठीक है। आपको इसमें कहीं कोई डाउट है अपने आप को अनम्यूट करके हमसे पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। यानी आज के लिए इतना ही रहेगा, आपका एक्सप्रेशन यहीं पे एंड होता है। हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, मीटिंग सिर्फ 2-3 मिनट बचा हुआ है, तो आप उतने देर में कुछ भी पूछ सकते हैं, और हम इसका फोटो भेज रहे हैं। लैंग्वेज इसमें आपको सेम चीज कॉपी करना है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12, लेट P be an actual point at a distance small r at which we have to calculate electric field इस बार, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें वही है, बोलिए जो बोलना है। भैया इतना सारा डेरिवेशन है तो सबको याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन जितना है सारा तो याद करना पड़ेगा, मजबूरी है।
मजबूरी है मोहन, तो याद तो करना पड़ेगा। भैया एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट क्यों किए, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो। हम्म। भैया एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट क्यों किए, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो आर जब काफी बड़ा वैल्यू है, जैसे आर हम एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं 1000 है और एल मान लो 1 है, तो 1000 का स्क्वायर से एक 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब बहुत छोटा वैल्यू रहता है तो उसको हम अब बोलते हैं कि भाई 2 में 0.002 जोड़ो, तो बोलता है तब इसको ऑलमोस्ट 2 मान लो, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फील्ड पे वैल्यू पे उतने कम डिस्टेंस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक्यूरेसी के मामले में आंसर यही छोड़ देंगे, लेकिन चूंकि ये काफी बड़ा डबल एरो का मतलब काफी बड़ा है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज में भी तो डिस्टेंस होता है। हम आपको इसको फोटो भेज दे रहे हैं। और कुछ किसी को बोलना है? मीटिंग होने वाला है, कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। अब अगला क्लास जिसका जैसे होगा, मंडे वाले बैच का कल और टीटीएस वाले बैच का कल और परसों। अच्छी बात यह है कि जो एमडब्ल्यूएफ वाला और टीटीएस वाला, जैसे एमडब्ल्यूएफ वाला जो करेंगे अगर उनको नहीं समझ में आया तो टीटीएस में दोबारा कर सकते हैं, लेकिन टीटीएस वाले अगर नहीं समझे तो फिर वापस एमडब्ल्यूएफ में नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो चाहेंगे कि उसको किसी को 2 बार पढ़ने का मन है तो हमसे अलग से लिंक भी मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एमडब्ल्यूएफ वाला बैच एमडब्ल्यूएफ में ही पढ़े, टीटीएस वाला टीटीएस में ही पढ़े। हम लिंक नहीं बांटेंगे, कम से कम ही तो नियम रखे। और कई लोग दोनों में ऐड है, उनको भी हम हटाते हैं छाट छाट के। जब आप हमसे सुविधा ले रहे हैं 2 बार पढ़ने का, तो आप 2 बार क्यों हमसे सवाल पूछेंगे?